हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो आपको याद रखना है दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपको याद रखना है निर्वात वैक्यूम। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निर्वात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो 51 ये जो संबंध है ये मौलिक कर्तव्य से। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, शुष्क सेल ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो याद रखना रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बक्सर का युद्ध 1764 जीतने के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिले थे। बक्सर का युद्ध 1764 जीतने के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिले थे। तो दीवानी अधिकार मिले थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिले थे। बक्सर का युद्ध 1764 जीतने के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिले थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस कौन सी नहीं है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का एकमात्र जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। बिहार का एकमात्र जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे दोनों से सीमा साझा करता है कटिहार। बिहार का एकमात्र जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है कटिहार। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना बाण भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है विटामिन सी और बी जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, याद रखेंगे 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी। तो आपको याद रखना है 1923 में की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा शुद्ध सोने प्योर गोल्ड की शुद्धता कितनी होती है। तो प्योर गोल्ड की शुद्धता जो है 24 कैरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 10 वर्षों के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, याद रखेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है। तो गैनीमेड जो है किस ग्रह का है, तो याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह का है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मछली उत्पादन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है बिहार में सीताकुंड जलकुंड कहाँ स्थित है। बिहार में सीताकुंड जलकुंड कहाँ स्थित है, याद रखेंगे मुंगेर में स्थित है। बिहार में सीताकुंड और जलकुंड कहाँ स्थित है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है कहाँ से शुरू की थी, साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे रानीगंज है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रानीगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, पैनक्रीज में। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है टाइफाइड रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो टाइफाइड रोग जो है किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, याद रखेंगे बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन थे, याद रखेंगे जयराम दास दौलत राम था। बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम।
क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल अधातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। निम्नलिखित में कौन सा नॉन मेटल अधातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो याद रखेंगे ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सा नॉन मेटल अधातु कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली मेट्रो सर्विस कहाँ शुरू हुई थी। भारत में पहली मेट्रो रेल सर्विस कहाँ शुरू हुई थी, तो याद रखेंगे कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो रेल सर्विस कहाँ शुरू हुई थी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है किसका मिश्रण है, याद रखेंगे तांबा और जास्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, याद रखेंगे जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जयदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण पेड़ों को बचाना। चिपको आंदोलन का संबंध किससे, वन संरक्षण पेड़ों को बचाना। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वन संरक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में पीत वायु का संचय कहाँ होता है। मानव शरीर में पीत वायु का संचय जो है कहाँ होता है। तो पीत वायु का संचय जो है कहाँ होता है, याद रखेंगे पित्ताशय में होता है। मानव शरीर में पीत का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में, गैल ब्लैडर में होता है। मानव शरीर में पीत का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।